इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया पंचायती मंदिर छिपी टोला आगरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज छिपी टोला आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों पूरे भारतवर्ष में जैन साधु संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी क्रम में 16 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के छिपी टोला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मुनित्रय के मंगल प्रवेश में छिपी टोला के भक्तों ने धर्म प्रभावना करते हुए मुनिराजों की अगवानी की। तो आइए दर्शकों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम भी साक्षी बनते हैं मंगल प्रवेश के। 16 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के छिपी टोला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मुनित्रय के इस मंगल प्रवेश की शुरुआत प्रातः काल की बेला में बैंड बाजों की संगीतमय धुन के साथ जयपुर हाउस से हुई। जयपुर हाउस से कोठी मीना बाजार, पचकोया चौराहा और एमजी रोड होते हुए त्रय मुनिराजों का जुलूस नगर के कई स्थानों से निकला। धर्म ध्वज लिए श्रावक श्राविकाएं और गूंजते भजनों से नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। सभी श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों के मंगल प्रवेश के जुलूस में सहभागिता कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। नगर प्रवेश के दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने मुनित्रय का पाद प्रक्षालन कर अगवानी की। इसी पावन अवसर पर भक्तों ने मुनिराजों की आरती उतारकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। नगर में कई स्थानों पर लगे स्वागत द्वार और हाथों में पूजा की थाल एवं पाद प्रक्षालन के लिए आतुर भक्तों को देखकर लग रहा था कि छिपी टोला की धरा पर महान संतों का आगमन हो रहा है। जैसे ही त्रय मुनिवर का आगमन छिपी टोला में हुआ तो वैसे ही स्वागत को मौजूद भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर आरती उतारी और शुभ आशीष प्राप्त किया।
प्रवेश की कड़ी में मुनिराजों ने जैन भवन पहुंचकर प्रभु के दर्शन किए। प्रभु दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए मंगल प्रवेश के आनंदित क्षणों का आनंद उठाया। इसी श्रृंखला में त्रय मुनिराज श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर भक्तों ने उन्हें नमन वंदन किया। नमन वंदन के बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। श्राविकाओं के मंगलाचरण के बाद भक्तों ने चित्रा अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रा अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने मुनिराजों का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर पुण्य अर्जित किया और चातुर्मास हेतु श्रीफल समर्पित कर निवेदन किया। चातुर्मास गुरु भर दे दो चातुर्मास सर पे तेरा है। ओ प्रभु वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, जिनके चरणों में मंदिर कमेटी और नवयुवक मंडल सामूहिक रूप से पूज गुरुवर के चरणों में निवेदन कर रहा है कि हे गुरुवर, हे भगवान, हे परम पिता, आपका मंगल चातुर्मास
कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तों को त्रैमुनिराजों के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को धर्म प्रभावना की ओर अग्रसर किया। छिपी टोला शैली के युवाओं ने जो जोश दिखाया है उसको तो देख करके बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि जहाँ के युवाओं में इतना जोश होता है, युवा शक्ति जहाँ पर जागृत रहती है और युवाओं में जोश होता है तो वहाँ पर धर्म का जयघोष होता ही होता है। और इस छिपी टोला शैली में आज सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, उमंग से भरे हुए हैं। किंतु एक बात जरूर कहूँगा मैं आपसे कि नदी में जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ जब आती है तो कुछ समय के लिए ही आती है। तो कहीं छिपी टोला में ऐसा तो नहीं, बिन बारिश बाढ़ तो आ गई है, किंतु वो बाढ़ कुछ समय के लिए ही, बाकी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि ये यूपी की जनता है भैया, यूपी। और यूपी को लोक व्यवहार में ऊधमी प्रदेश कहते हैं। वास्तव में है कौन सा प्रदेश है? वास्तव में गुरुवार इसको उत्तम प्रदेश कहते हैं। जो नवयुवक हैं और यहाँ के जो महिला मंडल, पुरुष वर्ग, आज देखकर लग रहा है कि समाज एकता के सूत्र में बंधी हुई है। समाज संगठित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते करते इतना भावविभोर हुआ कि मुझे 2 चीज़ याद आई। भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन जब किए तो ऐसा लगा कि अहित क्षेत्र के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी भव्य मूर्ति, ऐसी सुंदर मूर्ति, ऐसी आकर्षक मूर्ति जिसने मुझे खींच लिया, बाधित कर दिया। 2 मिनट 2 टक देखने के लिए भगवान को मैं देखता रह गया कि भगवान इतने दिनों से हम आगरा में हैं, बहुत दिन बाद दर्शन दिए, लेकिन अच्छे दर्शन दिए। आपके दर्शन करके आनंदित हुए, मन प्रसन्न हो गया भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में आकर। और दूसरी बात मुझे ये याद आई, भगवान के चेहरे पर आचार्य श्री का चेहरा दिखने लगा कि छिपी टोला में आचार्य श्री आए थे तो कैसे लग रहे हो। आचार्य भगवान याद आ गई कि वास्तव में जिस क्षेत्र पर आचार्य श्री पहुँचे उस छिपी टोला में अगर आचार्य श्री यहाँ कुछ दिन भी रुक गए, कुछ क्षण भी रुक गए होंगे, तो इस छिपी टोला की धरती को धन्य करके गए। आचार्य श्री ने वो काम कर दिया। जब बिहार में चल रहे थे, सर्वप्रथम बीच रास्ते में अचानक कुछ युवा मंडल केसरिया वस्त्रों में, केसरिया टी शर्ट में आया और निवेदन करने लगा, महाराज जी हम लोग छिपी टोला आगरा से आए हैं और आप लोगों को आगरा ले जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं और इस भाव से आए हैं कि इस बार का चातुर्मास आगरा छिपी टोला में ही होना चाहिए। कुछ युवा लोगों ने निवेदन किया था और जैसे ही आप लोगों का निवेदन सुना तो मन में एक बात आ गई कि हम लोगों को तो आचार्य भगवान ने कहा है कि अभी तो विहार करते चले जाओ, रुकना कहीं नहीं है, चतुर्मास कहाँ करना है, संकेत तो हम बाद में देंगे, अभी बहुत लंबा विहार करना है। और जब आप लोगों ने कहा तो हम लोगों ने कहा कि आचार्य भगवान ने तो हम लोगों को कहा कि बहुत लंबा लंबा जाना है। अभी जैसे यहाँ का इतिहास रहा है आगरा वालों का, वैसे आगरा जब हम आए तो यहाँ पर कहा कि महाराज जी आगरा तो वो है जो यहाँ पर आ जाता है वो गिर ही जाता है, आ गिरा सो आगरा कहलाता है। यहाँ पर जो आ जाता है वो रुकता नहीं है। हम रोकने की कोशिश करते हैं, भावना भाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन बनते बनते बात कुछ बिगड़ ही जाती, कुछ ऐसा घट जाता है कि महाराज जी पूर्व में आए और हम लोगों का पूरा निश्चय हो गया और महाराज जी की भावना भी बन गई, लेकिन महाराज जी का लास्ट मोमेंट में विहार हो गया। और ऐसे शब्दों को सुनकर के हम लोगों को भी यही विचार आया कि अभी तो सिर्फ विहार करते हुए आगे बढ़ना है और चतुर्मास करने के लिए बहुत दूर जाना है। लेकिन वह बात
आज पूरी चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है कि भक्त के वश भगवान होता है। छिपी टोला और आगरा वालों ने कुछ ऐसा जादू चलाया भक्ति का, कुछ ऐसे भाव व्यक्त किए, कुछ ऐसा समर्पण दिखाया। पूरा का पूरा युवा मंडल, पूरा का पूरा यहाँ के परिषद के लोग, हर टोली वाले लोग लगे रहे और यहाँ तक लेकर के आ गए। और कुछ ऐसा समागम होते हुए दिख रहा है, कुछ ऐसी संभावना होते हुए दिख रही है कि अब हम लोग आगे जाना भी चाहें तो क्या बताओ, हाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कल जयपुर हाउस में आए थे, आप लोगों ने निवेदन किया था कि महाराज जी हम लोगों की क्या अभिलाषा, छिपी टोला कहा था। हमने कहा था कि महाराज जी छिपी टोला नहीं कहना है, आगरा कहना है, क्योंकि गुरुदेव कभी भी एक टोली एक शैली को पसंद नहीं करते हैं। गुरुजी की भावना है कि समस्त आगरा, समस्त शहर बंद करके रहे, और जब वे अपने शिष्यों को भेजते हैं तो किसी एक शैली के लिए नहीं, संपूर्ण आगरा के लिए, संपूर्ण शहर के लिए भेजते हैं। मुनिराजों के प्रवचनों के बाद अंतिम पलों में श्री प्रदीप जैन जी ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। आज जयपुर हाउस से चलकर छिपी टोला की तरफ जिस तरह से अपार समूह के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्य वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज और धवल सागर जी महाराज का जो भव्य मंगल प्रवेश छिपी टोला में हुआ, वो देखने लायक था। आज तीनों गुरुओं ने हमारे इस निर्मल सदन पे आके वहाँ पर इतनी अच्छी अपनी माने प्रवचन दिए हमें समाज को, और उनके सानिध्य में ही अब 19 तारीख से घट यात्रा निकले, 18 तारीख को घट यात्रा निकलेगी और 19 तारीख से 7 दिन लगातार सिद्ध चक्र महामंडल का विधान किया जाएगा। और हम छिपी टोला वासी बहुत ही आश्वस्त हैं कि हमें इस साल का चातुर्मास इन 3 मुनियों का हमें ज़रूर मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज समाज जिस तरह से उत्साहित थी, ऐसा लग रहा है एक मतलब जन सैलाब आ गया था पूरे छिपी टोला का, और यही मतलब माहौल मेरे ख्याल से चातुर्मास जब तक खत्म समाप्त होगा बना रहेगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश की मंगलकारी झलकियां। ये मंगल प्रवेश 16 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के छिपी टोला की पावन धरा पर हुआ, जिसमें सभी छिपी टोला वासियों ने गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन, उपरोचिया पंचायती मंदिर, छिपी टोला, आगरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, छिपी टोला, आगरा।